हेलो दोस्तों। नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल। जय भीम सबको। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त नदीम खान एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो लोग मेरे साथ नए हैं, मेरे पुराने दोस्त जितने भी हैं मेरे, वो सब मुझे जानते हैं। लेकिन जो नए दोस्त मेरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं नदीम खान बॉम्बे हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट रह चुका हूँ। मैंने वहाँ 32 साल सर्विस किया है। मैं बीएससी डीएमएलटी पास किया है। मैंने लेबर लॉ भी किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और मैंने, जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ था बॉम्बे हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे मैं सेक्शनल हेड की पोजीशन में था क्लिनिकल पैथोलॉजी में। आजकल मैंने ये देखा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। तो मैं आज कुछ डायबिटीज़ के बारे में आपको बातें बताना चाहता हूँ, जो शायद आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि ये दवा खाओ अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो। और आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं कि ये चीजें लो, वो चीजें लो, तुलसी खाओ, और नया ने क्या क्या वो लोग नाम लेते हैं। और बहुत से मसालों का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, उन चीजों से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। दवा अगर आपकी डायबिटीज के लिए शुरू है तो उसको बंद मत कीजिए। वो डायबिटीज की दवा शुरू रखिए अपनी। और आपको डायबिटीज ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डायबिटीज ना हो, तो इंशाल्लाह आपको डायबिटीज नहीं होगी अगर आप इस, जो मैं टिप्स दे रहा हूँ 6-7, उन पे आप अमल करेंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 63 है अभी। आई विल बी 64 वेरी सुन। तो 64 ईयर्स में, इतनी एज होने के बाद भी मुझे आज तक डायबिटीज नहीं है। थोड़ा बीपी है, क्योंकि बीपी मेरे मम्मी पापा को था, फादर को भी था, माँ को भी था। इसलिए बीपी थोड़ा बहुत है मुझे, उसकी मैं दवा रेगुलरली लेता हूँ। लेकिन अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से या भगवान की दया से मुझे आज तक कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं उसके लिए 6-7 टिप्स देना चाहता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं दूसरे की देखी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, या किसी किताब की पढ़ी हुई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने खुद के ऊपर आजमाया है वही आपको बता रहा हूँ, और डायबिटीज से किस तरह मैं बचा रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो है, आपको अगर डायबिटीज से बचे रहना है तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो आप मीठा कम खाइए। चावल, शक्कर, मिठाई, ऐसी चीजें जिसमें कि शक्कर ज्यादा आप लेते हैं, तो वो आप आस्ते आस्ते लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर कम कर देंगे तो भी बहुत अच्छा, ठीक है चलो। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए आप। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए अपने डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है। दूध ज्यादा पी लीजिए, दही ज्यादा खाइए। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप मटन, मछली, अंडा ये सब खा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो डाइट के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे शुगर आपकी स्पाइक नहीं करेगी, शुगर एब्सॉर्प्शन आपके आंतों में कम होगा। अपनी नींद 6 या 7 घंटे, 8 घंटे, बिल्कुल गहरी नींद सोने के लिए आप, नींद बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे आपको की उम्र बढ़ती है तो नींद की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, नींद कम आने लगती है। तो हो सके तो कोई ऐसी चीज ले लीजिए जिससे नींद आए आपको शांति से। आप ये सभी जानते हैं कि जितना आप अच्छी तरह सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, तो आपकी बॉडी में जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रात के टाइम में रिपेयर कर लेती है। आप देखेंगे जैसे ही आप सो के उठेंगे तो आपकी शुगर बिल्कुल लोअर लेवल पे होगी, मतलब कम से कम होगी, 100, 90, 80 ऐसे होगी। दूसरी बात यह है कि टेंशन और तनाव से दूर रहिए। 90% केसेस में, जो नए केसेस आते हैं डायबिटीज के, जिन लोगों को टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी किस्म की भी फिक्र रहती है, तो उन आदमियों को डायबिटीज होने का चांस बहुत होता है। टेंशन और तनाव से आदमी की पूरी हेल्थ बिगड़ जाती है, ना उसको खाने की भूख सही से लगती है। और कभी कभी क्या होता है, डिप्रेशन में आके आदमी, कोई कोई आदमी ज्यादा खाने लगता है। तो उससे आप तनाव से, टेंशन से दूर रहिए, अपने आप को खुश रखिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचिए। आप अच्छे रहेंगे, तनाव से बचे रहेंगे, तो आपको शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा।
मैं मानता हूँ दुनिया में हर किसी को फिक्र रहती है, किसी को कमाई की फिक्र रहती है, किसी को बच्चों की रहती है, बच्चों की शादी नहीं हुई तो वो रहती है, किसी की इनकम कम है। तो तनाव और टेंशन अगर होता है तो प्लीज़ पॉजिटिवली सोचिए, और पॉजिटिवली सोच के अपने टेंशन और तनाव को दूर रखिए। उससे आपको शुगर लेवल इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगी, आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। और डाइट से कम खाना खाइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना दोस्तों, तो वैसे वैसे आपकी भूख कम हो जाती है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि जवानी में आदमी 4 रोटी अच्छे से खा सकता है, मिडिल एज आके तीन तीन रोटी पे आ जाता है, बुढ़ापे में 2 पे आ जाता है। तो अगर आप 2 रोटी भी आसानी से खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं ना, तो आप 2 रोटी खाइए, अपनी डाइट कम कीजिए। चौथा पॉइंट मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो सबसे अहम पॉइंट है। आप रोजाना दिन में 2 बार वॉक कीजिए, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम आप चलिए, जितना तेज आप चल सकते हैं। और आप बॉडी को ज्यादा स्ट्रेन मत दीजिए, अगर बहुत फास्ट चल सकते हैं आप तो ठीक है, लेकिन जितना तेज आप चल सकते हैं उतना आप तेज चलिए। अगर घर के आसपास कोई गार्डन है तो वहां चले जाइए, सुबह शाम का एक रूटीन बना लीजिए, या सुबह में टाइम मिलता है तो सुबह में, या शाम को टाइम मिलता है तो शाम में। और जिन लोगों को दोनों बार टाइम मिलता है तो वो दो लोग दोनों बार चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम 10,000 स्टेप चलिए, उससे आपकी शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। वॉकिंग सबसे ज्यादा सिंपल और बेस्ट एक्सरसाइज है। तो आप गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, छोटे छोटे डिस्टेंस है वो आप चल के चले जाइए, उससे आप देखिएगा आपको बहुत फायदा महसूस होगा। और हाँ दोस्तों, आपको हेरिडेटरी डायबिटीज है, आपके मम्मी पापा को है, तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हेरिडेटरी डायबिटीज़ में ये होता है कि बच्चों को भी डायबिटीज़ जो है माँ बाप से मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जो आप बातें मैं बता रहा हूँ उन पर सख्ती से अमल कीजिए, और खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो आप दवा रेगुलरली लीजिए। अगर आप रेगुलरली दवा नहीं लेंगे और ये सब रूटीन जो मैं बता रहा हूँ वो भी चालू रखिए, इंशाल्लाह ये रूटीन अगर करेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। और अगर फिर भी अगर आपको हो जाती है किसी वजह से भी, तो आप अपनी दवाओं को रेगुलर रखिए, जिस तरह से डॉक्टर कहता है उस तरह से दवाई लीजिए। चाहे आप किसी भी पद्धति की दवा ले रहे हो, चाहे एलोपैथिक ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो, चाहे होम्योपैथिक, लेकिन दवा चालू रखिए, उसको बंद मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है देखिए, डायबिटीज से होने के बाद ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये बॉडी की कंडीशन है जिसमें कि इंसुलिन निकलना या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है बॉडी में ऑटोमेटिकली किसी भी रीजन की वजह से। तो इस कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं। और इसी वजह से आपका शुगर शुगर एब्सॉर्प्शन हाथों में कम होता है, सेल्स में शुगर नहीं जा पाती है, ग्लूकोज नहीं जा पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है आदमी या पेशेंट जो भी। तो उस वजह से आदमी को डायबिटीज होने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है। तो ये सारे प्रिकॉशन मैं बता रहा हूँ, तो वो आप इसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। और सबसे जो खराब असर डायबिटीज़ का होता है पूरी बॉडी के ऊपर होता है। आपकी किडनी भी खराब कर सकती है, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन आप समझते हैं वो खराब हो सकते हैं। तो आप जो मैं बातें मैंने आपको बताई हैं आप उस पर अमल करके देखिए। मैं अपना वीडियो इन बातों के साथ ख़त्म करता हूँ, और मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ अल्लाह से, भगवान से, कि सबको हेल्दी रख, खुश रख। और ये जो मेरी बातें आपको मैंने बताई हैं उस पर आप अमल करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अल्लाह ने, भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी।